इस कोविड के सिचुएशन में पहले से स्थिति बहुत ही अलग है। और याद होगा जैसे पीछे कोविड के टाइम में थर्मामीटर बहुत इंपोर्ट किए गए थे, आईसीयू बेड बहुत इंपोर्ट किए गए थे। इस टाइम मास्क भी उस टाइम बहुत इंपोर्ट किया गया था, बट अभी सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। अभी जो उस टाइम ऑक्सीमीटर को कोई लोग ध्यान नहीं देता था, आज ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किया जा रहा है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया है या उस पे जो लगने वाले हैं, जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी वेव ऑफ कर दिया गया है। स्पेशल ऑफिसर ऑथराइज किए गए हैं जो इसकी क्लियरेंस एट ए टाइम देंगे ताकि कोविड रिलीफ में हेल्प हो सके। तो इस मैटर पे भी हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट गवर्नमेंट ड्यूटी फ्री कंसीडर कर रही है, कब नोटिफिकेशन आया है, क्या आया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और ये कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं। तो नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या प्रोडक्ट अभी बहुत ज्यादा नीड है इंडिया को और क्या अभी सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि अभी कुछ दिन में जो माहौल बना है, सबसे ज्यादा अपने देश में ऑक्सीजन की कमी हुई है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोग बहुत पैनिक हुए हैं और जो इंपोर्ट किया जा रहा है जो प्रोडक्ट, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे कि सबसे नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट चल रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल रहा है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो अभी है, ये अभी एक नोटिफिकेशन आया है 24 तारीख को, आज से 6 दिन पहले, और बहुत सारे प्रोडक्ट पे अप्रॉक्स में अगर प्रोडक्ट की लिस्ट की बात करूं तो ये 17 से 18 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया गया है। अगर आप एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप CHA हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 है, कोई भी कोविड से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट आ रहा है जो इसमें स्पेसिफाइड है, जो 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया 28/2021, तो इसमें अगर हम ये नोटिफिकेशन लगा देते हैं तो कस्टम ड्यूटी हमारा नील हो जाएगा। अगर हम ये नोटिफिकेशन अगर हम नहीं अवेल करते हैं या नहीं लगाते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा एज पर CTH। जिस CTH में जितना कस्टम ड्यूटी लेवी है उतना हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम लगा देते हैं ये नोटिफिकेशन तो वेव ऑफ हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर हम बात करें तो ये जो इंपोर्ट किया जाता है 90191020 में, अगर हम इस पे अगर कस्टम ड्यूटी की फॉर्मेलिटी देखें, जो मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा, एज पर बुक्स जो है 7.5% इस पे कस्टम ड्यूटी था और 5.5% सेस और 12% GST। अगर हम इस नोटिफिकेशन को नहीं लगाते तो इतना कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर हम नोटिफिकेशन लगा देते हैं तो ये नील हो जाएगा। उसके बाद में मेडिकल के लिए कोई भी ऑक्सीजन आता है और इसके ऊपर, हाँ, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर ना LMPC की रिक्वायरमेंट है। LMPC की रिक्वायरमेंट को अभी उसके लिए भी देखिए, जो जितने ये 17-18 प्रोडक्ट है जिस पे कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है, इस पे कुछ आइटमों पे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आपको इस पे LMPC की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब को 2 दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया गया है 27 तारीख को। तो इसमें उन सब चीजों से वेव ऑफ कर दिया गया है। अगर किसी पे LMPC की रिक्वायरमेंट है उसको भी वेव ऑफ करके और इंस्टेंट रिलीज, कार्गो रिलीज करने का ऑर्डर दिया गया है। अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी वेव ऑफ कर दिया गया है और इंस्टेंट रिलीज करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है कि जैसे ही हम पेपर फाइल करेंगे उन नोडल ऑफिसर को उनके मेल आईडी पे हमें अपना बिल ऑफ एंट्री नंबर और डेट और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनको मेल डालना है और उनको बताना है कि ये कोविड से रिलेटेड है, तो वो जल्दी से जल्दी उनको रिलीज कर देंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि और क्या प्रोडक्ट है जिस पे हुआ है। जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है
उसके बाद में मेडिकल ऑक्सीजन है। मेडिकल ऑक्सीजन जैसे मेडिकल ऑक्सीजन किसी भी रूप में जो मेडिकली ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है उसको पूरा वो कर दिया गया है, उसको उसके ऊपर ड्यूटी वेव ऑफ कर दिया गया, उसके ऊपर जो अन्य कोई सर्टिफिकेशन है वो सब वेव ऑफ कर दिया गया। उसके बाद में ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, उसके बाद में हम बात करें तो ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले यदि आप ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक अगर आप इंपोर्ट करते तो इस पे 10% कस्टम ड्यूटी, 18% जीएसटी प्लस इसके साथ में आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि अब वेव ऑफ कर दिया गया है, कस्टम ड्यूटी भी वेव ऑफ कर दिया गया है। आप उसके बाद में ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन जनरेटर के ऊपर भी बीआईएस की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आईएसओ कंटेनर फॉर शिपिंग ऑक्सीजन, उसके बाद में बहुत सारे टोटल ये जो है जो कुछ भी जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है या इस कोविड से रिलेटेड है, टोटल 18 प्रोडक्ट है। इस लिस्ट का मैं गूगल ड्राइव में डाल के एक लिंक दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक अभी डाल दूंगा। तो इस जैसे कोविड सबसे ज्यादा देखिए अभी वो कोविड के लिए कोविड वैक्सीन है। अगर कोविड वैक्सीन भी यदि आप इंपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग कोविड वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से, तो अगर कोविड वैक्सीन भी यदि आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 10% कस्टम ड्यूटी है और उस पे 10% के ऊपर 10% सेस है, सोशल वेलफेयर सेस, तो जो कि अब नहीं लगेगा क्योंकि अब उसको फ्री कर दिया गया है। और इसी तरह से एक हेलमेट होता है, हेलमेट फॉर हेल्प, जो एक हेलमेट होता है जो कोविड के पेशेंटों के लिए यूज किया जाता है, अगर हम उसको भी इंपोर्ट करते तो उसमें भी 10% का ड्यूटी था और प्लस 18% जीएसटी था, जो अब वेव ऑफ कर दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको वेव ऑफ कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से, जिसको वेव ऑफ कर दिया गया है किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन से, ताकि वो प्रोडक्ट इंस्टेंटली लोगों तक पहुंच सके और इस कोविड महामारी से हम निजात पा सके। आपको मैं बता दूं कि अभी पीछे जो एक कोविड का फर्स्ट वेव आया था उस टाइम पे जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया गया था अभी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो अभी ऑक्सीमीटर जो यूज हो रहा है ये अप्रॉक्स 100 से 150 रुपए किलो, 100 से 150 रुपए पर प्रति पीस इंपोर्ट किया जा रहा था उस टाइम, और यही इसका प्राइस था, जो कि अब बढ़ के कई गुना हो गया, अब 600 से 700 रुपए और इसकी रिटेलिंग 2000 रुपए तक हो रहा है। और ठीक इसी तरह से बहुत से प्रोडक्ट है, पहले जो आईसीयू बेड इंपोर्ट किए जा रहे थे अब आईसीयू बेड नहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज किया जा रहा है। और बहुत सारे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसमें बहुत सारे फॉर्मेट आ गए हैं। आज भी अपने यहां जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है अगर आप खरीदने जाएंगे तो 40 से 80 हजार रुपए तक मिल रहा है, जो कि अगर चाइना से अगर इंपोर्ट करेंगे, जैसे हमारे भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं, अगर उनसे मैं बात किया तो 1300 से 1400 आरएमबी में अच्छे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहे हैं। 13 से 14 हजार अगर हम आईएनआर में हम वैल्यू लगाते हैं तो 13 से 14 हजार रुपए उसका कॉस्ट है। उसके बाद शिपिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं और शिपिंग के साथ साथ जैसे फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं तो दिल्ली तक आने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी जो इंडिया में उनके प्राइस चल रहे हैं वो काफी हायर प्राइस चल रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने देश में क्या है कि इन्हीं सब चीजों में लोग कई बार ऐसा लगते हैं बिजनेस करने और इसका प्राइस काफी हाई कर देते हैं, जबकि गवर्नमेंट अगर आप सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया है, तो जो चीज बाहर 13 से 14 हजार रुपए का मिल रहा है अपने देश में आके ज्यादा से ज्यादा 18 या 20 हजार का हो जाता है, तो समझ में आता है। बट आज के टाइम में और सिर्फ एक ही दो चीज देखा जाए तो इतने प्राइस बढ़े हुए हैं कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 80-80 हजार रुपए में मिल रहा है, उसके बाद में ऑक्सीमीटर 2-2 हजार रुपए का मिल रहा है, जो कि 200 से 250 रुपए का अभी कुछ दिन पहले मिल रहा था अपने यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो डे बाय डे रूटीन में जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं उस पर प्रकाश डालता रहूंगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हालांकि पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था आईसीडी तुगलकाबाद में, उसके बाद से
मुझे भी कोरोना के कुछ सिम्टम्स हो गए थे, जिसके कारण मैं होम आइसोलेशन में था और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हर पहलू पे मैं प्रकाश डालूं और लोगों में जागरूकता फैलाऊं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।